जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। वर्ष 2026 की भविष्यवाणियों के क्रम में बात करते हैं मूलांक 2 वालों के लिए कि इनका इस वर्ष करियर, व्यापार, निजी और पारिवारिक जीवन का मामला कैसा रह सकता है। अब जहाँ तक करियर व्यापार की पहले बात करें तो 2026 में मूलांक 2 वाली ऐसी महिलाएं कि जो अधिकारी पद पर काम कर रही हैं, जो अधिकारी हैं, तो इन्हें अनुकूलता रह सकती है। बड़ी बात तो ये है। अनुकूलता रहने का एक रूप ये भी रह सकता है कि इनकी पावर बढ़ सकती है। इनके पद की जो शक्तियाँ हैं, उनमें वृद्धि हो सकती है। अगर आपकी नौकरी अटकी है, लटकी है, कुछ समय से या लंबे समय से और उसका निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो इस वर्ष आपकी उस लटकी या अटकी नौकरी के बारे में अंतिम निर्णय हो सकता है और चिंता मत कीजिए, ये निर्णय आपके पक्ष में होता दिख रहा है। ये आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप स्थानांतरण चाहते हैं, तो ये स्थानांतरण भले ही चाहे आप सरकारी नौकरी में हो कि प्राइवेट नौकरी में हो कि कॉर्पोरेट की नौकरी में हो, आपके लिए स्थानांतरण अनुकूल रूप में हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ आप चाहें उस स्थान पर हो सकता है या जब और जिस तरह आप चाहें उस अनुकूलता से आपका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर हो सकता है। अगर कोई विभागीय लाभ आपका अटका हुआ है, एरियर अटका हुआ है या कोई भुगतान अटका हुआ है, तो वो आपको मिल सकता है। और अगर कोई ताज़ा नया विभागीय लाभ प्रस्तावित है, तो वो लाभ भी आपको हो सकता है। जो प्रकाशक हैं, उनके लिए अनुकूलता हो सकती है, जो पेपर क्राफ्ट के व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, उन्हें लाभ हो सकता है। इनके अलावा जो प्लास्टिक आइटम के कारोबारी हैं, जो प्लास्टिक आइटम बनाते हैं, बेचते हैं या बनाते हैं, दोनों काम इकट्ठे करते हैं, नहीं भी करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बनाते नहीं हैं, सिर्फ़ खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वे भी प्लास्टिक आइटमों के कारोबारी ही हैं। उन्हें वर्ष 2026 खास लाभ दे सकता है। जहाँ तक नई फ्रैंचाइज़ी की बात करें या नई एजेंसी लेने की आपकी इच्छा है व्यापार में, आगे बढ़िए, समय आपके अनुकूल है। ले लीजिए, लाभ में रहेंगे। बल्कि हम तो आपसे यहाँ तक कहते हैं कि अगर ये नई फ्रैंचाइज़ी, नई एजेंसी या नई डीलरशिप लेने के लिए आपको बाजार से पैसा भी उठाना पड़े या किसी से पैसा लेना भी पड़े तो भी आप कर सकते हैं, कर लीजिए क्योंकि समय अनुकूल है ना, तो ये आपको वसूली दे देगा, आपको निराश नहीं करेगा। व्यापार और करियर में आपके लिए ये खास बातें रह सकती हैं। मूलांक 2 वालों के निजी और पारिवारिक जीवन की जहाँ तक बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें इस वर्ष हो सकती हैं। सबसे पहले तो जिनकी सगाई हो रखी है, तो उनकी शादी का मुहूर्त निकल सकता है। उनकी शादी हो भी सकती है इसी साल, ठीक है? अब वो फेरों के माध्यम से हो कि कोर्ट के माध्यम से हो या किसी और धर्म, संप्रदाय, मज़हब के हैं, तो उनके अपने प्रावधान के हिसाब से हो, लेकिन हो सकती है। जिन लोगों के संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनका मामला अटका हुआ है, भले चाहे वो कितने ही समय से अटका हुआ हो, तो वो मामला अब आगे बढ़ सकता है, यानी कि इस वर्ष संतान प्राप्ति संभव है और अगर संतान प्राप्ति का मतलब डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो कम से कम इस मामले में अच्छी खासी प्रगति संभव है। ये वर्ष खत्म होते-होते ये तय हो जाए कि भई अगले वर्ष में फलाँ तारीखों में डिलीवरी होनी है। ये ध्यान रखिएगा। जहाँ तक जीवन साथी के साथ संबंधों का मामला है, तो वर्ष 2026 में मधुरता रह सकती है। आप एक काम अगर और करेंगे, तो ये मधुरता बढ़ सकती है, वो ये कि आप अपने जीवन साथी को मीठी भेंट दीजिए। अब जब हम यहाँ मीठी भेंट की बात कर रहे हैं, तो खान-पान की मीठी चीज़ की बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये भेंट देंगे,
तो आप दोनों के बीच का जो समीकरण है, उसमें मधुरता और बढ़ेगी। आपकी पुत्री के जीवन में खुशखबरी संभव है। अगर आपकी पुत्री शादीशुदा नहीं है, विवाहित नहीं है, तो उसके सगाई विवाह को लेकर खुशखबरी मिल सकती है। अगर आपकी पुत्री विवाहित है, उसे संतान नहीं है, तो उसे संतान के मामले में खुशखबरी मिल सकती है। आपकी पुत्री पढ़ाई, करियर के लिहाज से भी खुशखबरी प्राप्त कर सकती है, तो उसे प्राप्त होने वाली खुशखबरी आपके लिए भी खुशखबरी होगी। तो प्रसन्न रहिए, आपकी पुत्री के जीवन में महत्वपूर्ण बात, अच्छी बात होने वाली है। हाँ, आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी आपका जो निकट परिजन है, बहुत निकट का परिवार का सदस्य, अब देखिए उसमें आपके पिताजी का परिवार भी आता है, आपके दादाजी का परिवार भी आता है। पिताजी के परिवार में भाई-बहिन होते हैं, दादाजी के परिवार में चाचा, ताऊ, बुआ ये सब होते हैं। तो किसी भी निकट परिजन के साथ आपको न्यायिक मुकदमे में नहीं उलझना है, कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं पड़ना है। अगर कोई बात होती है, विवाद होता है, तो मिल बैठकर सुलझाने का प्रयास कीजिए, लेकिन अदालत तक मामला न पहुँचने दीजिए, पुलिस में न जाने दीजिए। परिवार के मोर्चे पर आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ सकती है, भले चाहे आप में ये बात हो कि भई मैं तो परिवार का सबसे बड़ा हूँ ही नहीं। तब भी, और अगर आप सबसे बड़े हैं तब भी। बात ये नहीं है कि आपका परिवार में कौन से नंबर का दर्जा है या आप कौन से नंबर के हैं। बात ये है कि पारिवारिक ज़िम्मेदारी बढ़ सकती है और आप वो अच्छे ढंग से निभा भी लेंगे। सामाजिक गतिविधि आपकी बढ़ सकती है। समाज के मोर्चे पर, समाज के मामले में आप बढ़-चढ़ कर भाग ले सकते हैं। सामाजिक मंच पर आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है, आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है, आपको कोई सम्मान, पुरस्कार, अलंकरण या सामाजिक संस्था में उल्लेखनीय पद की प्राप्ति भी हो सकती है। धार्मिक कार्यों में आपकी व्यस्तता रह सकती है। आप धर्म कर्म के मामलों में आर्थिक खर्च भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना तन और मन का सहयोग भी बढ़-चढ़ कर दे सकते हैं। आप किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन को भी बहुत अच्छे ढंग से अंजाम दे सकते हैं। आप कोई धार्मिक यात्रा का, शोभा यात्रा का आयोजन कर सकते हैं या उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप कोई धार्मिक कथा के आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो कुल मिलाकर वर्ष 2026 मूलांक 2 वालों के लिए बहुत अच्छा रहता दिख रहा है तुलनात्मक रूप से। और हाँ, ये आपको पता है ना कि मूलांक 2 का मतलब क्या है? मूलांक 2 का मतलब ये है कि जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, तो उस व्यक्ति का मूलांक 2 है और उन व्यक्तियों के लिए ही ये बातें हमने कही हैं। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश विदा लेता हूँ। जय श्री राम। प्रणाम।